एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 6 मुग़ल दरबार के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बाबर था। ठीक है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म अंदीजान में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, में हुआ था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जब बाबर ने आक्रमण किया था भारत पर, तो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। बाबर ने पानीपत की लड़ाई के टाइम भारत पर आक्रमण किया था और उसी पानीपत की लड़ाई से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार भारत में शुरू होना आरंभ हो गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो पानीपत की जो फर्स्ट वॉर थी, प्रथम लड़ाई थी, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। तो फर्स्ट वॉर में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी। खानवा की लड़ाई, जिसे कनवा भी कहा जाता है, की लड़ाई कब हुई थी? तो खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में हुई थी। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। बाबर ने 26 में क्या किया? पानी पिया, मतलब पानीपत की लड़ाई 1526 में, 27 में खाना खाया, मतलब खानवा की लड़ाई बाबर की 1527 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कनौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौसा की लड़ाई कब हुई? तो चौसा की लड़ाई 1539 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और हुमायूं का अपने जीवन में सबसे अधिक संघर्ष किसके साथ रहा? शेरशाह सूरी के साथ रहा था। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद था। ठीक है, शेरशाह सूरी कब दिल्ली का सुल्तान बना? तो वो 1540 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। किसने भारत में जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और किसने भारत में चांदी का रुपया चलाया था सबसे पहले? तो वो भी शेरशाह सूरी ने चलाया था चांदी का रुपया। ठीक है, मुगलों का सबसे महान बादशाह माना जाता है, किसे माना जाता है? मुगलों में सबसे महान बादशाह अकबर को माना जाता है। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? फर्स्ट वॉर तो हमारी 1526 में हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कब प्रथम राजपूत राजकुमारी से विवाह किया? तो अकबर ने 1562 में प्रथम राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था। अकबर ने कब हिंदुओं पर लगे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो अकबर ने 1563 में हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर लगा था उसको समाप्त कर दिया था। अकबर ने कब जजिया कर को हटाने की घोषणा की थी? और जजिया कर को हटाने की घोषणा अकबर ने 1564 में की थी। ठीक है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, जहांगीर, जिनका कि बचपन का नाम क्या था? सलीम, कब सिंहासन पर बैठा था? जब जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का, और अकबर इसे क्या कहते थे? सेखू बाबा। और ये कब बैठे थे? 1605 में
अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर सिंहासन पर बैठा था 1605 ईस्वी में। ठीक है। जहांगीर ने नूरजहां से कब विवाह किया? तो जहांगीर ने नूरजहां से 1611 ईस्वी में विवाह किया था। ठीक है। मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की? मेवाड़ ने 1615 ईस्वी में मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जहांगीर के बाद कौन बना था मुगल बादशाह? शाहजहां। तो शाहजहां कब सिंहासन पर बैठे? वो 1628 में बैठे थे। ठीक है। देखो सबसे पहले कौन आया? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां जिन्हें कि खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने अहमदनगर को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो इन्होंने 1636 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औरंगजेब का शासनकाल क्या था? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? तो औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 में जीता था। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब विजय प्राप्त की थी? तो गोलकुंडा पर 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। शाहजहां के बाद कौन सिंहासन पर बैठा था? औरंगजेब। ठीक है। मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था? मुगलों का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। तुझके बाबरी का लेखक कौन था? तुझके बाबरी का लेखक बाबर। बाबर जिन्होंने तुझके बाबरी लिखी है, इनकी आत्मकथा थी और इसको तुर्की में लिखा गया था। ठीक है। अकबर ने किसे मुगलों की राज्य भाषा घोषित किया था? तो अकबर ने फारसी को मुगलों की राज्य भाषा घोषित किया था। किस मुगल बादशाह ने सूक्ष्म चित्रकारी को आरंभ किया? तो सूक्ष्म चित्रकारी को आरंभ किया था जहांगीर ने। ठीक है। अकबरनामा की रचना किस लेखक ने की थी? अकबरनामा की रचना अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और इन्होंने अकबरनामा फारसी भाषा में ही लिखा था। किस मुगल बादशाह ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया? तो इस नीति को अपनाया था अकबर ने ही। ठीक है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किसे मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो बाबर ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अकबर ने लाहौर को कब मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? अकबर ने लाहौर को 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। ठीक है। शाहजहां ने निम्न में से किसे मुगलों की राजधानी घोषित किया था? शाहजहां ने शाहजहांबाद। देखो बाबर दिल्ली और अकबर ने कहाँ किया? लाहौर, और शाहजहां ने शाहजहांबाद को मुगलों की राजधानी घोषित किया था। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने 4 तस्लीम नामक अभिवादन का प्रचलन शुरू किया था? तो 4 तस्लीम नामक अभिवादन को प्रचलित किया था शाहजहां ने। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
किस मुगल बादशाह ने झरोखा प्रथा को आरंभ किया? तो झरोखा प्रथा को अकबर ने ही आरंभ किया था। मुगल काल में शाही परिवारों से संबंधित स्त्रियां क्या कहलाती थी? तो वो स्त्रियां बेगम कहलाती थी। ठीक है, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? तो मुगल काल में प्रधानमंत्री वकील कहलाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और मुगल काल में उद्यतम कौन था? तो मीर बख्शी जो है वो उद्यतम। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुगल काल का वित्त मंत्री क्या कहलाता था? तो वित्त मंत्री जो है वो मुगल काल का वो दीवाने आला कहलाता था वित्त मंत्री। मुगल काल में कौन प्रांत का मुखिया होता था? प्रांत का मुखिया सूबेदार होता था मुगल काल में। कौन होता था? सूबेदार। किस मुगल बादशाह ने जात एवं संवार पदों को प्रचलन किया? तो जात और संवार पद का प्रचलन अकबर ने किया था, और मनसबदारी प्रथा का आरंभ भी अकबर ने ही किया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा 6 चैप्टर ख़त्म होता है। 7 चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।